मोहतरम नाजरीन, आज आपको हारूत व मारूत फरिश्तों का वाक़या सुनाते हैं। नाजरीन, मुसन्नद अहमद और तफसीर नईमी वगैरह की बाज़ रवायात बयान करती हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा फरिश्तों ने बनी आदम पर एतराज़ किया कि ये नहायत बदकार हैं, उनकी जगह हमें ज़मीन पर हुकूमत दी जाए। उस पर रब करीम ने उन्हें कहा कि इंसानों को गुस्से और शहवत की जो कमजोरियां दी गई हैं वो तुम्हें दी जाएं तो तुम भी गुनाह करोगे। फरिश्ते कहने लगे कि हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे। फैसला ये हुआ कि फरिश्तों की इस जमात के दो आला दर्जे के परहेजगार फरिश्ते चुनकर उन्हें ये इंसानी कमजोरियां दी जाएं और जमीन पर उतार दिया जाए। यूं हारूत मारूत को शहर बाबल में उतार दिया गया। बाबल के लोग उनके पास आते और उनसे जादू सीखने की ख्वाहिश करते। ये लोगों को खूब खबरदार कर देते कि जादू बड़ा गुनाह है और सीख कर तुम जहन्नम में जाओगे। जो लोग फिर भी इसरार करते, ये उन्हें सिखा देते। रात को इसमें आज़म पढ़कर ये दोनों आसमान पर चले जाते। किस्मत उनकी बुरी थी कि उनको एक परी पैकर ज़हरा नामी मिल गई कि हुस्न उसका बेमिसाल था। उसके हुस्न को देखकर ये दीवाने हो गए। ज़हरा उनसे इसमें आज़म सीखने की मुतमन्नी थी, मगर ये दोनों फरिश्ते उससे इनकारी थे। लेकिन ज़हरा के हुस्न ने उन पर जादू कर रखा था और वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे। ज़हरा ने उनसे मुतालबा किया कि तुम शिर्क करो तो मैं तुम्हारी हूँ। हारूत मारूत जानते थे कि शिर्क ऐसा गुनाह है कि उसकी माफी नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया। अब ज़हरा ने शर्त पेश की कि एक बच्चा कत्ल करो तो मुझ पर तुम्हें इख्तियार है। हारूत मारूत इनकारी हुए कि बेगुनाह को मारना बड़ा जुर्म है। आखिर ज़हरा शराब लेकर आई और कहा कि ये पी लो तो फिर जो कहोगे वैसा करूंगी। हारूत मारूत ने सोचा कि शराब पीना तो बड़ा गुनाह नहीं है। पी गए, होश से बेगाने हुए। ज़हरा ने बदकारी के बदले उनसे अपने पुत को सजदा भी कराया और बच्चा भी कत्ल करवा दिया। जब उन्हें होश आया तो वो कहने लगी कि तुमने जिन दो कामों को करने से इनकार किया था, नशे में मदहोश होने के बाद तुमने उसमें से एक काम को भी ना छोड़ा। फिर उन्हें उन गुनाहों के बदले दुनिया की सजा और आखिरत के अजाब में इख्तियार दिया गया तो उन्होंने दुनिया की सजा को इख्तियार कर लिया। तफसीर नईमी में बच्चे की जगह शोहर कत्ल करवाने का जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि हारूत मारूत दोनों इसमें आज़म जानते थे। इसमें आज़म पढ़कर वो हर रात आसमान पर चले जाते थे। ज़हरा ने उनसे नशे की हालत में इसमें आज़म सीख लिया और जब हारूत मारूत होश व हवास में वापस आए तो उन्हें ये भूल चुका था और ज़हरा इसमें आज़म पढ़कर आसमान पर चली गई थी, जहां रब करीम ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। तफसीर नईमी में लिखा है कि हारूत मारूत को बतौर सजा जंजीरों से जकड़कर चाहे बाबल में उल्टा लटका दिया गया। इस कुएं में आग भड़क रही है और फरिश्ते हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं और प्यास से उनकी जुबानें बाहर निकली हुई हैं। और ये किस्सा मुसन्नद इमाम अहमद और दीगर कुतुब अहादीस में असनाद सही मरवी है। हारूत मारूत के हशर से इबरत पकड़कर बाकी फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और जमीन वाले खताकार इंसानों पर बजाय लान तान करने के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। तो साहिबो, ये किस्सा बयान करने का मकसद ये वाज़े करना है कि मर्द क्या चीज़ है। औरत के हुस्न की तपश से तो बड़े बड़े नेकोकार फरिश्ते बहक जाते हैं और रूए ज़मीन पर अपनी पारसा हुकूमत बनाने की बजाय चाहे बाबल में उल्टे लटक कर सजा पाते हैं। दीनी हमीयत ये नहीं हुआ करती। दीनी हमीयत की इलामत तो दूसरी है। ये हमीयत तो रहमत है। इस हमीयत से तो दुनिया सरसब्ज होती है। ऐ फरिश्तों, ये पाक दामनी जो तुम्हारे जिस्म में है वो मेरे बचाने और हिफाजत करने का असर है।
इस पाकदामनी को तुम मेरी जानिब से समझना, खबरदार अपनी जानिब से ना समझना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद परस्त हो जाओ और शैतान गालिब आ जाए। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को सजा के तौर पर जमीन पर भेज दिया था। उनको जादू और तिलिस्म आता था और लोगों को उनकी मर्जी से वो जादू और उसके जरिए बुरी बातें सिखाते थे। लातादाद लोगों को गुनहगार बना दिया था। सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोग उन वाहियात जहालत की बातों में लग गए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतलक कुफर की बात नहीं की, बल्कि शैतान ही कुफर की बात करते थे कि लोगों को जादू सिखाते और बातों के पीछे भी लग गए जो शहर बाबल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थीं, और वो दोनों उनको कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं, तुम कुफर में ना पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाता और फायदा कुछ ना देता, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर व मंतर वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और जिस चीज की औस उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी, काश वो उस बात को जानते। मैंने दरअसल हारूत और मारूत का किस्सा इसलिए बयान किया है कि आजकल भी बहुत से अय्यार लोग हारूत और मारूत बन गए हैं। अपनी मीठी मीठी बातों यानी जंतर मंतर से लोगों को बहका कर गलत काम करा रहे हैं और उनको मुसीबत में फंसा देते हैं यानी मरवा देते हैं। आजकल बाज ऐसे जादूगर रोज ही टीवी प्रोग्रामों में नजर आते हैं और आपको धोखा देने और फंसाने में लगे रहते हैं। होशियार रहिए ऐसे लोगों से। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आज की नई वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल विजिट करें, और अगर उनमें से कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें